दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है बहुत ही सुंदर स्टोरी है। आपको सुनकर बहुत मज़ा आएगा। साथ में आपको कुछ इस स्टोरी के माध्यम से कुछ सीखने को मिलेगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन का पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द अनब्रेकेबल पॉट्स। क्या मतलब हुआ? देखिए, अनब्रेकेबल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ना टूटने वाले। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी वस्तु जो कि ना टूटे उसे अनब्रेकेबल कहा जाता है, मतलब कि ना टूटने वाली। अनब्रेकेबल पॉट्स, और पॉट्स का मतलब होता है घड़ा या फिर मटका। तो अनब्रेकेबल पॉट्स मतलब कि ना टूटने वाले पोर्ट्स। पोर्ट का मतलब होता है किसी तरह का घड़ा, कोई बर्तन वगैरह, उसे पॉट कहा जाता है। चलिए आगे देखिए। तो दोस्तों, ये हमारी आज की कहानी का टाइटल था, शीर्षक था। अब मैं इस स्टोरी को पढ़ना शुरू करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे पूरा ध्यान से सुनें ताकि आप इस स्टोरी को अच्छे से समझ सकें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस देयर वॉज आ पॉटर। क्या मतलब हुआ? देखिए, जो पॉटर है इसका मतलब होता है कुम्हार। जो मिट्टी वगैरह के बर्तन बनाते हैं उसे कुम्हार कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में पॉटर कहते हैं। तो क्या मतलब हुआ? वंस, एक बार, देयर वॉज अ पॉटर मतलब कि एक कुम्हार था। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? वंस देयर वॉज अ पॉटर मतलब कि एक बार एक कुम्हार था। ही मेड ब्यूटिफुल अर्थन पॉट्स एंड हैड अ गुड बिजनेस। क्या मतलब हुआ? ही मेड ब्यूटीफुल अर्थन पॉट्स। देखिए, अर्थन पॉट्स का मतलब होता है मिट्टी के घड़े या फिर मटके। तो ये जो अर्थन है इसका मतलब होता है मिट्टी के। तो इसका मतलब क्या हुआ? ही मेड, वो बनाता था, ब्यूटीफुल, सुंदर मिट्टी के मटके बनाता था। एंड हैड अ गुड बिजनेस, और उसका बहुत अच्छा व्यापार था। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ही मेड ब्यूटीफुल अर्थन पॉट्स एंड हैड अ गुड बिजनेस मतलब वह मिट्टी के सुंदर पॉट्स बनाता था, मटके बनाता था, और उसका व्यापार बहुत अच्छा था। बट लेकिन समटाइम्स पीपल यूज्ड टू कंप्लेन दैट हिज पॉट्स वुड ब्रेक ईजिली। क्या मतलब हुआ? बट समटाइम, लेकिन कई बार, पीपल यूज टू कंप्लेन। दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है यहाँ पर यूज टू का प्रयोग किया गया है। और दोस्तों, यूज टू का प्रयोग जब किया जाता है जब हम पास्ट के अंदर किसी भी कंसिस्टेंसी को दिखाना चाहते हैं। वहाँ पर हम ये दिखाना चाहते हैं कि पास्ट में कोई भी काम निरंतर हुआ करता था, तो वहाँ पर यूज टू का प्रयोग किया जाता है। और आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि यूज टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये जो कंप्लेन है ये इसका मतलब होता है शिकायत करना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? बट लेकिन, समटाइम्स, कई बार, पीपल यूज टू कंप्लेन, लोग शिकायत किया करते थे, दैट की हिज पॉट्स, जो उसके पॉट्स हैं, जो उसके गमले हैं, या कह सकते हैं जो उसके ये जो घड़े हैं, मटके हैं, वुड ब्रेक ईजिली, वो धीरे मतलब कि ईजिली मतलब बहुत आराम से टूट जाते हैं। चलिए आगे देखिए। सो ही प्रेड टू द गॉडेस एंड सेड। क्या मतलब हुआ? प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना। सो इसलिए ही प्रेड, उसने प्रार्थना की, टू द गॉडेस, उसने देवी से प्रार्थना की, एंड सैड, और कहा, प्लीज़ मेक माई पॉट्स अनब्रेकेबल। क्या मतलब हुआ? प्लीज़ मेक मतलब कि कृपया बना दो, मेक मतलब बनाना, माई पॉट्स मेरे गमलों को, अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल मतलब ना टूटने वाले, मतलब जो मेरे मटके हैं, गमले हैं, उनको ना टूटने वाला बना दो। आई एम फेडअप, फेडअप का एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा परेशान या दुखी हो जाना। तो क्या मतलब हुआ? आई एम फेडअप, मैं परेशान हूँ, ऑफ हियरिंग, सुनकर, द कस्टमर्स कंप्लेंट्स, कस्टमर मतलब ग्राहकों की, यहाँ एपिस्ट्रोफी एस का मतलब है काके की। तो क्या मतलब हुआ? कस्टमर्स कंप्लेंट्स मतलब ग्राहकों की शिकायतें। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? आई एम फेड अप ऑफ हियरिंग मतलब मैं सुनकर मैं परेशान हूँ, द कस्टमर्स कंप्लेंट्स मतलब कि ग्राहकों की शिकायतों को सुनकर मैं परेशान हूँ। चलिए आगे देखिए। द गॉडेस ब्लेस्ड हिम एंड सेड। ब्लेस करने का मतलब होता है आशीर्वाद देना। जो गॉडेस थे, जो मतलब जो देवी थी, उसने उसे आशीर्वाद दिया, एंड सेड, और कहा, एज यू विश सन मतलब कि जैसा आपकी इच्छा बेटा। एंड शी वैनिश्ड, वैनिश का मतलब होता है अचानक गायब हो जाना, और ये सेकंड फॉर्म है। इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है वो है वैनिश, ईडी लगने के बाद ये सेकंड फॉर्म हो जाएगी, और ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का वाक्य है जिसके अंदर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। एंड शी वैनिश्ड, और वो गायब हो गई।
नाउ अब ऑल द पॉट्स ही मेड बिकेम अनब्रेकेबल। क्या मतलब हुआ? अब ऑल द पॉट्स, जो पॉट्स थे, गमले थे, ही मेड जो उसने बनाए, बिकेम अनब्रेकेबल वो बन गए। अनब्रेकेबल जो है एडजेक्टिव है, इसको वर्ब बनाने के लिए यहाँ पर बिकम का प्रयोग किया गया है और ये पास्ट इंडेफिनिट में है, इसलिए बिकम की सेकंड फॉर्म बिकेम अनब्रेकेबल। मतलब क्या हुआ कि जो भी मतलब ये सारे पॉट्स थे, गमले थे जो उसने बनाए थे, वो सब अनब्रेकेबल मतलब कि ना टूटने वाले बन गए। चलिए आगे देखिए। नाउ देयर वर नो कंप्लेंट्स। क्या मतलब हुआ? अब दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं क्या इस लाइन का मतलब हुआ। नाउ अब देयर वर नो कंप्लेंट्स मतलब कि वहाँ कोई भी शिकायतें नहीं थी। अब जाहिर सी बात है दोस्तों कि जैसा ये जो कुम्हार था, इसने देवी को ये बोला कि ऐसा मतलब ऐसा कर दो कि जो गमले हैं वो अनब्रेकेबल उनको बना दो, मतलब ना टूटें। तो जाहिर सी बात है जब वो टूटना बंद हो गए तो शिकायतें भी बंद हो गई। तो क्या मतलब हुआ? नाउ देयर वर नो कंप्लेंट्स, अब कोई भी शिकायतें नहीं थी। बट लेकिन द कस्टमर्स स्टॉप्ड बाइंग न्यू पॉट्स। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये स्टॉप का मतलब होता है रोक देना, बंद कर देना। जो कस्टमर्स थे, ग्राहक थे, स्टॉप्ड बाइंग उन्होंने खरीदना बंद कर दिया। न्यू पॉट्स उन्होंने नए गमले मतलब नए मटकों को खरीदना बंद कर दिया। बिकॉज क्योंकि देयर ओल्ड पॉट्स जो उनके पुराने पॉट्स से गमले थे, वर नॉट ब्रेकिंग वो नहीं टूट रहे थे, और गेटिंग डैमेज्ड या फिर वो डैमेज मतलब उनको कोई क्षति भी नहीं हो रही थी, मतलब वो ना टूट रहे थे ना उनमें कोई नुकसान या फिर क्षति हो रही थी। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को देख सकते हैं, ये जो व्यक्ति है वो आशीर्वाद मांग रहा है देवी से। चलिए आगे देखिए। वंस अगेन का मतलब होता है एक बार फिर। वंस मतलब एक बार और अगेन मतलब फिर, मतलब एक बार फिर। द पॉटर प्रेड टू द गॉडेस। एक बार फिर जो पॉटर था, कुम्हार था, उसने प्रार्थना की। किससे प्रार्थना की थी? प्रेड टू द गॉडेस मतलब देवी से प्रार्थना की। एंड सैड और कहा, प्लीज़ मेक माई पॉट्स एज बिफोर। क्या मतलब हुआ? प्लीज़ मेक माई पॉट्स, कृपया मेरे पॉट्स को, गमलों को बना दो एज बिफोर, जैसा। एज बिफोर मतलब पहले जैसा। आई विल नेवर गो अगेंस्ट नेचर नाउ। क्या मतलब हुआ? आई विल नेवर गो, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। आई विल नेवर गो मैं कभी नहीं जाऊंगा। अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ या फिर विरोध। मैं कभी नहीं जाऊंगा किस खिलाफ? किसके खिलाफ? नेचर मतलब कि नेचर का मतलब होता है प्रकृति। अब नाउ मतलब अब। तो क्या मतलब हुआ? प्लीज़ मेक माई पॉट्स एज बिफोर मतलब मेरे गमलों को पहला जैसा बना दो। आई विल नेवर गो अगेंस्ट नेचर नाउ अब मैं कभी भी प्रकृति के खिलाफ नहीं जाऊंगा। और दोस्तों आप यहाँ पर इस बात को समझ ही गए होंगे, जैसा प्रकृति का नियम है कि जो भी चीज़ें होती हैं हर चीज़ की एक मियाद होती है। तो जो बर्तन वगैरह मिट्टी के होते हैं आमतौर पर प्राकृतिक रूप से उन्हें टूटना ही चाहिए। लेकिन ये जो व्यक्ति था उसने देवी से इस तरह का वरदान मांग लिया कि मेरे जो गमले हैं उसको ऐसा बना दो कि वो ना टूटें। और जब वो नहीं टूटे तो जाहिर सी बात है कि वो ग्राहक भी आना बंद हो गए, क्योंकि जो पुराने गमले थे नहीं टूट रहे थे। तो ये एक तरह से देखा जाए तो प्रकृति के खिलाफ था। तो और अब जब उसने देखा कि उसे बहुत नुकसान हो रहा है तो उसने क्या किया? उसने दोबारा से मतलब कि इस चीज़ का उसने प्रार्थना की कि मेरे जो गमले हैं, मटके हैं, उनको पहले जैसा बना दो, और मैं अब जो है प्रकृति का जो नियम है उसके खिलाफ नहीं जाऊंगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। द गॉडेस फुलफिल्ड हिज विश। फुलफिल का मतलब होता है पूरा कर देना। और दोस्तों ये जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये जो आज की स्टोरी है पास्ट इंडेफिनिट में है, और पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य हो तो सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। द गॉडेस फुलफिल्ड मतलब देवी ने पूरी कर दी हिज विश उसकी इच्छा। तो पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? द गॉडेस फुलफिल्ड हिज विश देवी ने उसकी इच्छा को पूरा कर दिया। वंस अगेन फिर एक बार। द पॉटर्स बिजनेस जो कुम्हार का बिजनेस था, व्यापार था, फ्लोरिश का मतलब होता है फलना फूलना, वो दोबारा से फल फूल गया एज बिफोर पहला जैसा। क्या मतलब? अब आगे देखिए इसको। ही हैड लर्नड वेरी वेल। अब देखिए ये जो हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब होता है पास्ट परफेक्ट। जब भी हम किसी वाक्य में हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो वो पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस होता है। और ये लर्न का मतलब होता है याद करना या सीखना, और ये थर्ड फॉर्म है। ही हैड लर्नड वो सीख गया था, वेरी वेल बहुत अच्छी तरह से, दैट की वन शुड एक्सेप्ट थिंग्स मतलब कि जो भी मतलब व्यक्ति है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए थिंग्स चीज़ों को, एज दे आर जैसे कि वो हैं। तो दोस्तों ये आज की स्टोरी थी, और जैसा आपने लास्ट लाइन में देखा यही इस कहानी का सार है, और यही इस कहानी की जो हमें जो शिक्षा है वो हमें मिलती है कि वो व्यक्ति उस लेसन को सीख चुका था, उस सबक जो मतलब जो सबक था वो सीख चुका था। और वो ये सबक था कि हमें मतलब चीज़ें जैसे ही हैं उसी रूप में उनको स्वीकार करना चाहिए। कहने का मतलब ये है हमें प्रकृति के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि प्रकृति वही करती है जो हमारे लिए अच्छा होता है।
तो दोस्तों आज की एक छोटी सी कहानी थी, और यदि आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो और आपको मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं यदि आपकी तरफ से कोई भी सुझाव हो। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।